हेलो एवरीवन। आज हम फोर्थ क्लास की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक आसपास में दिया गया पाठ 10 हूँ तू को अच्छे से सॉल्व करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक मेरे चैनल का हिस्सा नहीं बने हैं तो मेरे चैनल ऑनलाइन स्टडी हब को सब्सक्राइब भी करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करें और वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक ज़रूर करें। तो देखिए एक बार शुरुआत करते हैं। पाठ 10 हूँ तू। इसमें जब हम देखते हैं तो सबसे पहले ऊपर एक पिक दी गई है। यहाँ पर जैसे आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रही है। ये कौन सा खेल खेल रहे हैं बताओ। बच्चे कुछ खेल खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कौन सा खेल हो सकता है ये? हाँ, ये हूँ तू खेल है, यानी इसको बोलते हैं कबड्डी। ये कबड्डी का खेल है और यहाँ पर इसमें लिखा है हूँ तू। आउट आउट। पाले के एक तरफ खड़ी सभी लड़कियाँ जोर से चिल्लाई, हूँ तू। इधर से पकड़ा, हूँ तू। पैर से पकड़ो, पैर से इसका पैर पकड़ लो, हूँ तू। वसुधा इधर आजा, इधर से पकड़ना। अरे श्यामला का हाथ लाइन को ना छुएं, हाथ पकड़ लो उसका, हूँ तू। छू ली, ओ आउट आउट। तो ऐसे साउंड आ रही है ये। सब आउट, हो तुम्हारी तो पूरी टीम आउट हो गई। तो इस तरह से ये इनका जो ये बच्चे खेल खेल रहे हैं इनके बारे में ये सभी जो कुछ बोल रही है वो यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर देखिए इसको पकड़ लिया गया है। यहाँ पर देखिए ये इसको हाथ लगा दिया है इसने और इसने लाइन को टच कर लिया होगा, तो ये सभी जो है वो आउट हो चुकी हैं। अब आगे यहाँ पर है क्या कर रही हैं ये लड़कियाँ। आउट आउट की आवाज़ें आ रही हैं, तो मतलब साफ है कि कोई खेल खेला जा रहा है। तुम इस खेल को किस नाम से जानती हो? चिड्डू गुड्डू, हू तू, हा डूडू, छू या किट किट, कबड्डी या कुछ और। श्यामला को जब 6 लड़कियों ने घेर कर पकड़ लिया तो सबको लगा वो तो आउट हो गई। किसी ने उसके पैर दबोचे, किसी ने हाथ, तो किसी ने कमर, पर श्यामला कहाँ छोड़ने वाली थी। घिसट घिसट कर उसने बीच की लाइन छू ही ली। तो जैसा ऊपर दिखाया गया है इसने बीच की लाइन जो है वो छू ली है। यहाँ पर कोई लाइन है ये और इसने ये छू ली, तो ये सभी जो हैं वो आउट हो गई हैं। अब आगे है इसमें कि श्यामला ने जब बीच की लाइन छुई तो दूसरे पाले की सारी लड़कियों ने उसको पकड़ा हुआ था, इसलिए वे सारी आउट हो गई। परंतु रोजी बहस करने लगी। उसका कहना था कि श्यामला की तो सांस टूट गई थी, इसलिए उनकी टीम आउट नहीं थी। श्यामला तो अड़ गई कि उसकी सांस नहीं टूटी थी। उसने यह भी पूछा कि अगर सांस टूट ही गई थी तो सब उसको इतनी देर तक दबोचे क्यों रही। काफ़ी बहस हुई पर अंत में श्यामला की ही जीत हुई। अब इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं कि तुम्हारे यहाँ कबड्डी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो कबड्डी की टीम में 8 खिलाड़ी होते हैं। श्यामला ने जब बीच की लाइन छुई तो कितनी लड़कियां आउट हुई थी। तो टीम की सभी लड़कियां 8 आउट हो गई थी। आगे है क्या तुम्हारे पास खेलों के झगड़े निपटाने के तरीके हैं। खेलों के झगड़ों को निपटाने के लिए दोनों पक्षों की बात सुननी चाहिए तथा खेल के नियम के आधार पर फैसला करना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है कबड्डी का खेल। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है कबड्डी का खेल। तो ऐसा ही है कबड्डी का खेल, हाँ ना। खींचातानी, जोर झपट्टा, दम लगाना, चीखना चिल्लाना, मिट्टी में घिसट जाना है तो हो हल्ले वाला खेल, पर इसमें बहुत सारे नियम भी है। मज़ा भी खूब आता है, कसरत भी पूरी हो जाती है। सांस रोककर कबड्डी कबड्डी बोलो और भागो दौड़ो। साथ में दूसरे पाले के लोगों को छूने की कोशिश भी करो। जितनी देर सांस रोक लोगे उतनी देर दूसरे पाले में अपना कमाल दिखा पाओगे। कबड्डी के खेल में शरीर और दिमाग दोनों को ही चलाना पड़ता है।
खींचने या रोकने में ताकत लगाओ और साथ ही सोचो कि दूसरी टीम के पाले में किधर से घुसे। कौन है जिसको जल्दी से छूकर अपने पाले में लौट आए। अगर पकड़े गए तो बीच की लाइन तक कैसे पहुंचे। अपनी सांस रोककर कबड्डी कबड्डी बोलकर देखो कितनी बार बोल पाए। क्या कबड्डी खेलते हुए भी इतनी बार ही बोल पाते हो? क्या कोई अंतर है? तो आपको बच्चों ये एक्टिविटी खुद करनी है। अपनी सांस रोकनी है और रोक कर फिर कबड्डी कबड्डी बोलना है। देखना कितनी बार आप कबड्डी बोल पाते हैं। और कबड्डी खेलते समय भी आपको बोलना है, फिर देखना है कि कितनी देर बोल पाए। यानी बिना खेले बोलना है और खेलते हुए, दोनों में अंतर पता करना है। अगली बार जब भी कबड्डी खेलो तब ध्यान देना कि आँख, हाथ और पैर का कितना ज़बरदस्त तालमेल रखना होता है। श्यामला ने पूरी टीम को एक बार में ही आउट कर दिया। इसका चित्र कॉपी में बनाकर दिखाओ। आउट होना क्या होता है? कबड्डी में कब कब आउट होते हैं? तो इसमें यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिया है उसमें है कि आउट होना क्या होता है। आउट होने का मतलब होता है खेल से बाहर होना। अब इसने पूछा कबड्डी में कब कब आउट होते हैं। कबड्डी में खिलाड़ी 3 तरह से आउट होते हैं। एक है कबड्डी बोलते समय जब सांस टूट जाए। दूसरा है विपक्षी टीम के घेरने पर लाइन न छू पाना, जब वो लाइन ना छू पाए। जैसे श्यामला अगर लाइन नहीं छू पाती तो श्यामला आउट हो जाती। आगे है विपक्षी टीम का खिलाड़ी घेरे में घुसकर खिलाड़ियों को छू दे तो आउट होते हैं। अब इसी तरह आगे है कई खेलों में खिलाड़ी को छूना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे खो खो के खेल में छूने से आउट होते हैं और छूने से ही बारी भी आती है। ऐसे और खेलों के नाम बताओ जिनमें खिलाड़ी को छूना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसमें है आँख मिचौली, कुश्ती और खो खो। आगे है कबड्डी में श्यामला के बीच की लाइन छूने से सब आउट हो गए थे, यानी 8 के 8 बंदे आउट हो गए। ऐसे कौन कौन से खेल हैं जिनमें बीच की लाइन का महत्व होता है? तो उसमें एक टेबल टेनिस है, बैडमिंटन है, रस्साकसी है। ऐसे कौन से खेल हैं जिनमें खिलाड़ी के अलावा रंगों व चीज़ों को छूते हैं? तो उसमें लूडो, शतरंज और कैरम। इसमें खिलाड़ी के अलावा रंग और चीज़ों को छूते हैं, वो बता दिए हैं। अब आगे यहाँ पर है क्या तुम कबड्डी खेलते हो? क्या तुम्हारे स्कूल में लड़कियों की कबड्डी की टीम है? अगर है तो हाँ लिखेंगे। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम्हारी दादी और नानी कबड्डी खेलती थी? आज घर जाकर पता करना। तो आप घर जाकर पता करेंगे और लिखेंगे। अगर खेलती थी तो हाँ लिखेंगे, नहीं खेलती तो नहीं लिख देंगे। यहाँ आगे इसमें एक बॉक्स में दिया है क्या तुम्हारे यहाँ लड़कियाँ कबड्डी या कोई और बाहर खेले जाने वाले खेल खेलती हैं? या कुछ लड़कियाँ नहीं खेलती, वे क्यों नहीं खेलती? चर्चा करो। तो इस पर चर्चा करनी है, क्यों नहीं खेलती हूँ। और खेलती आजकल तो लड़कियाँ जो है वो लड़कों से कम नहीं हैं, तो लड़कियाँ भी जो हैं वो बाहर जाकर खेलने लगी हैं। आगे है कर्णम मल्लेश्वरी। क्या तुमने अखबार में इनके बारे में पढ़ा है? कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। इनके पापा पुलिस में हवलदार हैं। जब ये 12 वर्ष की थी तभी से वज़न उठाने का अभ्यास करने लगी थी। अब वे एक बार में 130 किलोग्राम तक वज़न उठा लेती हैं। कर्णम ने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं। उनकी 4 बहनें भी रोज़ वज़न उठाने का अभ्यास करती हैं। तो यहाँ पर देखिए ये है कर्णम मल्लेश्वरी। यहाँ पर इनकी पिक्चर दिखाई गई है। अब आगे है तीनों बहनों की कहानी। यह फ़ोटो देखो, लगती है ना दादी नानी, पर यह है आम दादियों नानियों से अलग। यह फ़ोटो है 3 बहनों की और ये हैं, एक है ज्वाला, एक लीला और हीरा। तो तीनों का नाम ज्वाला, लीला और हीरा। ये मुंबई में रहती हैं। ये तीनों कबड्डी खेलती थी और दूसरों को सिखाती भी थी। ज्वाला बताती है हम जब छोटे थे तब लोग लड़कियों को यह खेल खेलने नहीं देते थे। लोगों को लगता था कि अगर लड़कियां छीना झपटी वाला खेल खेलेंगी तो उनसे कोई शादी नहीं करेगा। कबड्डी में लड़कों वाले कपड़े पहनने पड़ते थे, इसलिए भी लोग खेलने से मना करते थे। तो यहाँ पर जो ऊपर सवाल पूछा था इसने, यहाँ देखिए कबड्डी लड़कियाँ खेलती हैं, आजकल तो खेलती हैं,
और इसने पूछा क्या कुछ लड़कियां नहीं खेलती, तो वो क्यों नहीं खेलती। तो इसका रीज़न यहाँ पर इसने दे रखा है। एक रीज़न ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों को लड़कियों का छीना झपटी करने वाला खेल खेलना पसंद नहीं होता, उन्हें लगता है ऐसा करने से उनकी शादी नहीं होगी, या फिर उन्हें लड़कों वाले कपड़े पहनने पड़ते थे, तो इसलिए लोग खेलने से मना कर देते थे। लेकिन आजकल ऐसा कुछ नहीं है। आजकल लड़कियां जो है लड़कों के कपड़े भी पहनती हैं और हर फील्ड में लड़कियां लड़कों से आगे हैं। अब यहाँ पर आता है, तीनों ही बहनें काफ़ी छोटी थी जब उनके पिता की मृत्यु हो गई और उनकी माँ और मामाओं ने तीनों को पाला। दोनों मामा खो खो और कबड्डी खेला करते थे, उन्हीं से ही यह शौक इन बहनों में भी आया। ज्वाला और लीला बताती हैं, आज से करीब 50 साल पहले जब हमने कबड्डी खेलना शुरू किया था तो लड़कियों के पास कबड्डी खेलने के मौके नहीं थे। माता पिता भी मदद नहीं करते थे, लेकिन हम सोचते थे कि लड़कियों को कबड्डी खेलना ज़रूर खेलना चाहिए। माँ और मामाओं ने हमें कभी नहीं रोका। हम तीनों ने कबड्डी खेलना सीखा और अपने मोहल्ले की कुछ लड़कियों को भी खेल में शामिल किया। हमने कबड्डी का एक क्लब बनाया जो आज इतने सालों बाद भी चल रहा है। याद आए वे दिन। लीला और हीरा अपने मैचों के बारे में बड़े जोश से बताती हैं। कई मैच तो वे बिल्कुल हारते हारते जीती, क्योंकि उन्होंने तो मन में ठान ही लिया था कि कभी हार नहीं माननी है। उन मैचों के दौरान कई बड़ी मज़ेदार घटनाएं भी हुई। एक बार वे दूसरे शहर में एक बड़ा मैच खेलने गई थी। मैच शाम को 6:30 यानी 6:30 बजे शुरू होना था। हम 3 से 6 की पिक्चर देखने चले गए। हमने सोचा कि मैच के समय तक तो वापस पहुंच ही जाएंगे। पिक्चर शुरू हुई थी कि हॉल में हल्ला मचने लगा। पता चला कि हमारे मामा हमें ढूंढ रहे थे। उनके हाथ में एक टॉर्च थी। वे एक एक करके सबके चेहरों पर रोशनी डालकर पहचानने की कोशिश कर रहे थे। मामा ने वहीं हॉल में ही हमें खूब जोर से डांट लगाई। उनके जीवन में कबड्डी को लेकर कई कठिनाइयां आई, परंतु कबड्डी का मज़ा कभी कम नहीं हुआ। सबसे छोटी बहन हीरा तो कबड्डी की कोच भी बनी। ये बहनें चाहती हैं कि तुम जैसे स्कूल के बच्चे अपनी पसंद के खेल खेलें और कबड्डी तो खेलें ही। क्या तुमने किसी कोच से कोई खेल सीखा है? कौन सा सीखा? तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। अगर सीखा है तो लिखेंगे हाँ, मैंने कोच से कौन सा खेल खेलना सीखा है वो आपको लिखना है। जैसे फुटबॉल मैंने लिखा है, यहाँ पर तैराकी सीखी हो तो तैराकी लिख सकते हैं आप, या कोई और खेल खेला तो वो लिख सकते हैं। क्या तुम किसी को जानते हो जिसने किसी कोच से कोई खेल सीखा हो? हाँ, अगर जानते तो हाँ लिखेंगे। किसने किससे सीखा? जैसे मैंने लिखा हाँ, मेरा भाई भी कोच से फुटबॉल सीख रहा है। ठीक है। अब आगे यहाँ पर आ जाता है, कोच कैसे सिखाते हैं, कोच किस प्रकार अभ्यास करवाते हैं, खिलाड़ियों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो इसमें लिखेंगे कि कोच खिलाड़ियों को खेल के सभी गुर यानी नियम सिखाते हैं। ये भी बताते हैं कि खिलाड़ियों को कब आक्रामक नीति अपनानी चाहिए और आत्मरक्षण नीति, यानी कि कब तो आक्रामक नीति अपनाएं और कब आत्मरक्षण, अपनी खुद की रक्षा करना यानी कि। और एक क्वेश्चन इसने पूछा, खिलाड़ियों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है? तो इसमें लिखेंगे खिलाड़ियों को अत्यधिक यानी कमर तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या तुमने कभी अपनी पसंद के खेल के लिए क्लब बनाने के बारे में सोचा है? अगर है सोचा तो हाँ लिखेंगे। मान लो 15 बच्चों को 2 टीमों में बंटकर खो खो खेलना है। दोनों टीमों में 7-7 खिलाड़ी होंगे। एक खिलाड़ी बच जाएगा, नहीं तो टीमें बराबर नहीं हो पाएंगी। ऐसा होने पर तुम क्या करते हो? क्या तुम कभी बीच का बिच्छू बने हो? तो अगर बने हो उसके बारे में बताओ। तुम लिखेंगे हाँ, ऐसा होने पर मैं एक खिलाड़ी को रेफरी बना देता, यानी कि अगर टीम में 15 बच्चे हैं तो 2 टीम के लिए 7-7 यानी कि 14 बच्चे हो गए, और 14 होने के बाद एक बच्चा बच जाता है तो उसको ये कहता है कि मैं रेफरी बना दूंगा। और बीच का बिच्छू बनने पर मैं दोनों टीमों की ओर से खेलता हूँ, यानी अगर बीच का बिच्छू बन गया तो दोनों टीमों की तरफ से खेलेगा। आगे हर खेल में कुछ नियम होते हैं, वह खेल उन नियमों के अनुसार ही खेला जाता है। अगर उन नियमों में कुछ बदलाव कर दिया जाए तो देखें खेल में क्या बदलाव आता है। जैसे क्रिकेट में विकेट पर से गुल्लियों के गिरने पर बल्लेबाज आउट हो जाता है। सोचो अगर नियम हो कि एक ही बार में तीनों
विकेट गिर जाए तो पूरी टीम ही आउट हो जाएगी। क्या खेल में मज़ा आएगा? नहीं, फिर खेल में मज़ा नहीं आएगा। इस नियम के अनुसार खेल कर देखो। कुछ अलग अलग खेलों के नियम तुम भी बनाओ और खेल कर देखो। तो इस तरह से अपने खेल के नियम आपको बनाने हैं और आपको खेल कर देखना है। तो बच्चों, ये लेसन यहीं पर ख़त्म होता है। हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय बच्चों।